चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के मुताबिक पिछले 1 साल से आंदोलन पर बैठे किसानों ने अब धरना स्थल से अपना बोरिया बस्तर लपेटना शुरू कर दिया है। आंदोलनकारी अब अपने अपने घरों की ओर वापस लौटने लगे हैं। इस दौरान इनके बीच जश्न सा माहौल देखने को मिल रहा है। तो 3 तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर सिंघू बॉर्डर की, दूसरी टीकरी बॉर्डर की और तीसरी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की। किसान आंदोलन का हब रहे ये 3 स्थान, जहां पर अब किसानों ने घर लौटना शुरू कर दिया है। दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की आज घर वापसी हो रही है। कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर 2020 यानी अब से 380 दिन पहले किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था, जब उन्हें प्रशासन ने जगह जगह बलपूर्वक रोकने की कोशिश की। तब से अब तक हालात बदल चुके हैं। आज किसान विजयी होकर महाराजाओं की तरह घर लौट रहे हैं। जगह जगह लोग किसानों का स्वागत कर रहे हैं, उन पर फूलों की बारिश की जा रही है। आपको बता दें कि किसान लगभग 380 दिन दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए थे। अब सरकार से ठोस आश्वासन के बाद दिल्ली की सीमाएं खाली हो रही हैं और किसानों की घर वापसी हो रही है। हालांकि अब 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा बैठक होनी है, जिस पर सभी की नजरें हैं। तो चलिए सीधा अपने सहयोगी राम सिंह मार्ग के पास में चलना चाहूंगा, जो सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, 380 दिन इस आंदोलन के पूरे और आज घर वापसी हो रही है। आप पहले दिन से एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। आज की तस्वीर क्या है, क्योंकि किसानों को इंतजार था कि जब उनकी मांगे मानी जाएंगी, और आज वो दिन उनकी मांगे मान ली गई हैं और किसानों की घर वापसी हो रही है। विस्तार से उन तस्वीरों को समझाएं और बताएं। वैभव, जिस प्रकार से शुरुआत तौर से जब किसान यहाँ पहुंचे और जो पूरा तस्वीर जो है, एक के बाद एक तस्वीर जो है, एक के बाद एक जो है जिले के बैरिकेड जो है वो तोड़े गए थे। यानी कि पहले दिन की वो तस्वीर आज याद करें तो लिहाजा घर की वापसी कर रहे हैं। इस पर वर्षा यहाँ पर देखी जा रही है। पूरी एक राम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हम लगातार आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और एक और तस्वीर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाकर किसान अब बॉर्डर से अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। लंबी लड़ाई लड़ी गई, 380 दिन ये संघर्ष चला, और संघर्ष का नतीजा ये रहा कि जो मांगे किसानों की थी, सबसे पहली मांग इन 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। सरकार ने इन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया, और अब आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, पॉइंटर के जरिए समझिए। और पॉइंटर के जरिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आगे का फ्यूचर प्लान आंदोलन का है क्या। कुछ अपने सहयोगी राम के पास में चलना चाहूंगा। राम, आप बात अपनी पूरी करिएगा, फिर अगला सवाल। देखिए, अगर बात करें तो सुबह 9 बजे से ही पूरा जत्था जो जत्थेबंदियों के रवानगी जो है वो शुरू हो गई थी, और लिहाजा अभी दोपहर से ज्यादा का जो समय है वो हो चुका है, और लगातार जो जत्थेबंदी है वो अपने गंतव्य स्थान यानी कि पंजाब की तरफ रुख कर रहे हैं। और सीधे तौर पर तस्वीरें देखी जा सकती हैं कि सोनीपत के सिंघू बॉर्डर से लेकर जो है पानीपत तक जो है एक लंबा जाम जो है वो देखा जा सकता है। लगातार जो किसानों के वाहन है, ट्रैक्टर ट्रालियां और लग्जरी जो ट्रालियां जो बनाई गई थी, पूरी खुशी खुशी के साथ किसान जो है घर की वापसी कर रहे हैं। अलग अलग जगह पर उनके स्वागत की तैयारियां जो है वो चल रही है। करनाल में विशेष प्रकार से तैयारियां की गई हैं, वहीं शंभू बॉर्डर पर भी विशेष प्रकार की स्वागत की तैयारियां की गई हैं। जिस प्रकार से किसानों से जब यहाँ बातचीत हुई तो किसानों ने यही कहा कि 1 साल से ज्यादा का समय जो है रहा है, और यहाँ पर काफी यातनाएं, काफी परेशानी यहाँ उन्होंने झेली है। धूप, बारिश, गर्मी, हर प्रकार का वातावरण उन्होंने देखा है। लेकिन आज जहाँ उन्हें खुशी है, वहीं उन्होंने 700 से ज्यादा किसानों की शहादत दी है, और शहादत के बाद आज जो है घरों की वापसी कर रहे हैं। लिहाजा खुशी भी है। लेकिन जिस प्रकार से एक लंबे समय का आंदोलन रहा, और लंबे समय के आंदोलन के बाद आखिर फतेह करके घर की वापसी हो रही है। और अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों को भी एक बड़ी राहत जो है आज मिलने वाली है। हालांकि 2 से 3 दिन का समय पूरी तरह से यहाँ पूरा रोड जो खाली होने में जरूर लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुंडली बॉर्डर के नजदीक जो दुकानदार थे और राई विधानसभा क्षेत्र के
जो लोग थे जिनका आना जाना दुभर हो गया था, घरों से निकलना मुश्किल हो गया था, अब उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है, एक खुशी की खबर है। और लिहाजा जहां एक तरफ किसान खुशी से लौट रहे हैं तो स्थानीय लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान देखी जा सकती है। सुबह से लेकर लगातार ये कर्म जो है वो लगातार जारी है और लगातार किसान जो है अपने पंजाब की तरफ रुख कर रहे हैं। और किसानों की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि एक लंबे समय का संघर्ष रहा और उनके जीवन की ये सबसे बड़ी जीत है। वहीं पंजाब से कुछ महिलाएं स्पेशल यहाँ पर आई है और अपनी गाड़ियां उन्होंने फूलों से सजाई है, किसानों का स्वागत उन्होंने यहाँ किया है। और उनकी तरफ से यह भी एक बात की गई कि उनका परिवार से जो है लंबे समय से वो आंदोलन जुड़ा हुआ था। तस्वीरें कुछ इस कदर भी देखने मिली कि कई पीढ़ियां जो है यहाँ पर थी, उसके दादाजी, उनके बेटे और उनके पोताजी जो है वो लगातार आंदोलन में सक्रिय रहे। यानी कि तीन पीढ़ियां जो है एक साथ आंदोलन में अपनी सहभागिता और सक्रियता जो है उन्होंने बनाई रखी। और लिहाजा आज वो जीत का जश्न वो देखा जा सकता है, तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है। हालांकि आज जो है सुबह से ही जाम की स्थिति है, पूरा रोड भी जाम है। और प्रशासन की तरफ से भी अगर बात करें तो एडवाइजरी जारी की गई थी कि बाहरी वाहनों को जो है चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाने के लिए इजाजत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी बाहरी वाहन जो है वो लगातार अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ते नजर आए। हालांकि लंबा जाम है और ये सिलसिला जो है पिछले 4 से 5 घंटे तक लगातार चल रहा है। हालात ये है कि पूरी तरह से हाईवे पैक है, जाम है। NH-44 जो लाइफ लाइन कहा जाता था, 1 साल से ज्यादा का समय जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर बंद हो गया था। और अगर बात करें इंडस्ट्री एरिया की तो इंडस्ट्री एरिया भी यहाँ पूरी तरह से ठप हो गया था। काफी कंपनियां यहाँ से छोड़कर जो है दूसरे एरिया में स्थापित हो गई थी। अगर बात करें टोल टैक्स की तो टोल भी लंबे समय से बंद पड़े हुए थे। हालांकि सबकी उम्मीदों का सूरज एक बार फिर उदय होगा। राम, वाकई उम्मीदें थी, 380 दिन का लंबा इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद आज ये तस्वीरें। राम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।